दोस्तों, आपका स्वागत है वीडियो नंबर 5 में। उम्मीद है आपने वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 देखे भी है, सब्सक्राइब भी किया है और शेयर भी किया है। और हाँ दोस्तों, 3 बार 3 ग्रुप में शेयर करने पे टी शर्ट क्लेम करना है। तो जो लोगों ने टी शर्ट जीता है उनको मेरा अभिनंदन। दोस्तों, इस वीडियो में हम धोलेरा की ग्राउंड रियलिटी देखने वाले हैं। क्या प्रोग्रेस हुआ है, कितना आगे बढ़ा है। जो वीडियोस में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया कि कैसे बनने वाला है, और हमने बात की कि एक्टिवेशन जोन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, एबीसीडी बिल्डिंग रेडी हो चुका है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ये सब की ग्राउंड रियलिटी और परिस्थिति आज हम देखेंगे। इससे पहले मैं एक छोटी सी चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल जो वातावरण चल रहा है, तो ये कोविड-19 कोरोना वायरस आने के बाद काफ़ी लोगों में यही चर्चा हो रही है कि अब क्या होगा। तो दोस्तों, सही में अगर आप भविष्य की इतनी चिंता पहले कर लेते तो बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा है कि अभी आपने शुरू करना स्टार्ट कर दिया। तो ये काफ़ी लोगों ने, काफ़ी एक्सपर्ट्स ने अपने विचार रखे हैं क्या होगा, और जितने मैं विचार सुनता हूँ उतना ही मैं ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ। तो मैंने अपने खुद के बिहेवियरल चेंजेस और मेरे जो नज़दीकी लोग हैं, मेरे जो रिलेशंस में है, मेरे दोस्त है, मेरे बिजनेस कलीग्स है, उन सबसे काफ़ी बातें करके, काफ़ी सर्वे और रिसर्च करके मैंने वो तारण निकाला है कि इतने बरसों से जो सिस्टम्स चली आई है वो सिस्टम्स कुछ महीनों की मोहताज नहीं है। वो सिस्टम्स जैसे ही सब शुरू होगा वापस चालू होगा। लेकिन फर्क आएगा। फर्क किस में आएगा? फर्क आएगा उपभोक्ता के साइकोलॉजी। किस तरह से फर्क आएगा कि साइकोलॉजी में अब बिन जरूरी जो खर्चे हैं, जैसे पहले हम कोई मूवी देखने चले गए 1000-2000 रुपये, रेस्टोरेंट चले गए 1000-2000, पिकनिक चले गए, कहीं ये वहाँ गए, ये गए, तो दोस्तों ऐसे ही पार्टी रख दी। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो बिन जरूरी होगा वो कम हो जाएगा। तो बिन जरूरी खर्चे कम होंगे और लोग बचत करना शुरू कर देंगे। तो बचत करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? वही बचत का निवेश करना शुरू करेंगे। और निवेश कहाँ करेंगे? तो दोस्तों, बरसों से जो चला आया है, और जब भी समय जो है वो खराब चला है, तब निवेश गोल्ड में और रियल एस्टेट में बढ़ा है, क्योंकि ये सेफ, सिक्योर और फिजिकल पोजीशन वाले एसेट्स है जो कुदरती बने हुए हैं, जो इंसान ने नहीं बनाए। तो इंसान ने जो एसेट्स बनाए हैं, जैसे कि फाइनेंशियल्स डिपॉजिट्स हो सकती है, या आप शेयर्स कह सकते हो, या म्यूचुअल फंड कह सकते हो, या इंश्योरेंस कह सकते हो, ये सारा इंसानी दुनिया का बनाया हुआ है। जबकि सोना और जमीन ये कुदरत से आया हुआ है, और ये होती है कुदरती संपत्ति। तो जैसे ही समय लोगों को लगेगा कि भाई रिसेशन ट्रेंड्स है, खराब चल रहा है, तो लोग जो है वो सेफ और फिजिकल जो पोजीशन वाले एसेट्स है उसमें निवेश करना पसंद करेंगे, और उनके पास बचत की प्रावधान भी बढ़ जाएगा। तो ये मेरा जो है अवलोकन है, और इससे जो फिजिकल एसेट्स यानी कि लैंड है वगैरह की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। और शायद आप न्यूज़पेपर में देखते भी होंगे, गोल्ड तेजी पकड़ चुका है ऑलरेडी, और लैंड क्योंकि काफ़ी डिफरेंट डायनामिक्स से चलता है, स्लो चलता है, तुरंत दिखता नहीं है। तो आगे के दिनों में वो भी हम देखेंगे। आप नोट करके रखिए कि लैंड प्राइसेस में भी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, अब हम धोलेरा स्मार्ट सिटी की ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट देखेंगे। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीनों लॉकडाउन के पहले के जो है उसमें कंपाइल की गई है, और ये रिपोर्ट के अंदर आपको हम दिखाएंगे कि काम कहाँ तक हुआ है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं
अपने सपनों के शहर में देखने के लिए कि अपने सपने कहां तक बुने हुए हैं और कहां तक बुन रहा है। दोस्तों, अभी तक के वीडियोस में आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि धोलेरा बन रहा है और काफी गति से बन रहा है, और इतना डिटेल में मैंने आपको समझाया है। उसके अलावा आपको इसकी सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस जो सरकारी सूत्र से प्राप्त होते हैं वो चाहिए तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। और ये जो पूरा शहर जो बन रहा है, इसके काफी लोग ऐसे भी हैं जो इसके बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के भी खिलाफ है, अपने देश के भी खिलाफ है, ये सपनों के भी खिलाफ है, भविष्य के भी खिलाफ है। तो इन लोगों के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि खिलाफ है तो होने दो, खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी ना है, ये धुआं है, आसमान थोड़े ना है। लगेगी आग तो जलेंगे सबके मकान, या हमारा ही मकान थोड़ी ना है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़े ना है। हमारे मुंह से जो निकले वही हकीकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी ना है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह सपनों में जान थोड़ी ना है। और जो आज खिलाफ है वो कल थोड़े ना होंगे। किराएदार है ये, मकान मालिक थोड़े ना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे जो रास्ता देख रहे हो 4 लेन का, ये पहले 2 लेन का था, जो अभी 2 साल से 4 लेन का बनाया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि धोलेरा से अहमदाबाद का 6 लेन हाई एसएस कॉरिडोर एक्सप्रेस वे भी भारतमाला परियोजना में मंजूर हो चुका है और बजट भी इसका जो है एलोकेट हो चुका है। तो यहाँ पे 6 वे एक्सप्रेस वे आने वाला है अहमदाबाद और धोलेरा के बीच में, जो बाद में 10 लेन तक बढ़ेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाने का भी काम चालू है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में प्लानिंग बता दिया था कि जो रेलवे ट्रैक है वो भीमनाथ से धोलेरा सर का जो भी है वो जुड़ रहा है, ताकि धोलेरा से विरमगाम, साणंद और अहमदाबाद का कनेक्टिविटी बने। और विरमगाम, साणंद ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल हब है। जैसे ही आप जो धोलेरा के नजदीक पहुंचेंगे, 2 रास्ते हालांकि अहमदाबाद से वटामन होके भी जा सकते हैं और अहमदाबाद से बगोदरा होके भी जा सकते हैं धोलेरा। लेकिन दोनों रास्तों में आप देखोगे, जैसे ही आप धोलेरा के नजदीक पहुंचोगे तो काफी प्राइवेट प्लेयर्स ने वहां पे अपनी रेसिडेंशियल प्लॉट्स की या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की स्कीमें लगाई हुई है। दोस्तों, यहाँ माना जाता है कि शायद 300 से ज्यादा लोग आए और शायद 200 से ज्यादा लोग चले भी गए। तो ये सारे जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करने की अगर आपकी कोई योजना है तो आप सारे जो है उनका इन्वेस्टिगेशन करके, पेपर वर्क देख के काफ़ी समझबूझ से जो है आगे बढ़िएगा। और सबसे बड़ी बात आपको देखनी ये चाहिए कि ये जो भी डेवलपर है या जो भी प्राइवेट प्लेयर जिसके साथ आप रिलेशन बनाना चाहते हो, वो इस विस्तार के साथ कितने साल से जुड़ा हुआ है एज अ डेवलपर। तो दोस्तों, जैसे ही आपको पता चले कि भाई 3 साल या 4 साल, मतलब आप समझ लीजिए कि अभी ये एक डेंजर सिचुएशन है। क्योंकि अगर डेवलपर खुद यहाँ पे पुराना नहीं है, कम से कम 9 साल या उससे ज़्यादा पुराना नहीं है, तो अभी तक उसको ये एरिया के बारे में काफ़ी पता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनका टेन्योर कम था वो आए और चले गए। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो धोलेरा के नज़दीक फेदरा में आपको सारे ब्रांडेड आइसक्रीम से लेके, पिज़्ज़ा से लेके, गुजराती ट्रेडिशनल डिशेस और गांठिया सब अवेलेबल वहाँ पे है। तो आपको मॉल जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा। उसके बाद रास्ते 2 है, एक धोलेरा की तरफ जाने का रास्ता, एक आपको जाएगा जो महाप्रभु जी की बैठक है, जो वैष्णव के लिए बहुत मान्य रखती है, वो वहाँ से नज़दीक ही है, 30 किलोमीटर के आसपास। और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको सारंगपुर हनुमान, जो काफ़ी बड़ा तीर्थ है, वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा नज़दीक में। उसके आगे आप अगर जाएंगे
तो आपको पिपड़ी पंपिंग स्टेशन मिलेगा। तो पिपड़ी पंपिंग स्टेशन जो है वो पूरे सौराष्ट्र को पानी पहुंचाता है नर्मदा का। तो ये पानी जो है नर्मदा से पिपड़ी पंपिंग स्टेशन आता है और वहाँ से पूरे सौराष्ट्र को सप्लाई दी जाती है। और हालांकि धोलेरा को भी अभी पिपड़ी पंपिंग स्टेशन से ही सप्लाई मिल रही है। तो अगर आप आगे बढ़ रहे हो, जो पिपड़ी धोलेरा हाईवे है वहाँ पे, तो आप देखोगे कि साइड में पाइपलाइंस दिखेगी आपको। तो ये जो सारी पाइपलाइन बिछाने का काम जो है अभी धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन या धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जो बन रहा है उसके लिए ही हो रहा है। और ये पाइपलाइन जो है यहाँ पानी पहुँचाई जाएगी। ये कहीं कहीं आपको एक्सपोज दिखेगी, बाकी ज़्यादातर ये अंडरग्राउंड ही बनाई गई है। और जैसे ही आप पिपड़ी पंपिंग स्टेशन से आगे बढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे एयरपोर्ट का बोर्ड दिखाई दिया। तो जो एयरपोर्ट का बोर्ड आपको दिखेगा और वहाँ पे नवागाम विलेज है, तो वहाँ नवागाम विलेज में एयरपोर्ट बनने वाला है और ये ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि 2023 तक यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है। अगर आप एयरपोर्ट देखना चाहते हो तो आपको अंदर जाना पड़ेगा 8 किलोमीटर। जैसे ही हम एयरपोर्ट के सामने की तरफ देखते हैं तो ये इलाके की सबसे बड़ी टाउनशिप अमानीसर बन रही है, जहां 5000 से भी ज्यादा प्लॉटों का प्रावधान है। और दोस्तों, जैसे ही हम क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे तो हमको धोलेरा नोटिफाइड एरिया का बोर्ड दिखेगा। अब यहाँ से जैसे ही आप एंटर होते हो तो आप धोलेरा प्लानिंग एरिया के अंदर आ चुके हैं। तो जैसे मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया था टाउन प्लानिंग स्कीम्स, तो यहाँ पे TP1 शुरू हो जाता है और ये शुरू होता है आंबली गांव से, जो यहाँ का लास्ट विलेज है अहमदाबाद की तरफ। तो आंबली गांव से धोलेरा सर शुरू हो जाता है ये बोर्ड के बाद प्लानिंग एरिया। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आप रिवर बंडिंग देखते हैं। तो वहाँ एक दीवार बनाई गई है ताकि ये जो एरिया है यहाँ पे CRZ जोन का पानी जो है वो ना आए, इसके लिए ये बनाया गया है। उसके अलावा मैंने अपने वीडियो में आपको दिखाया था, वीडियो नंबर 4 में, कि कैसे इसको यहाँ पे जो फ्लडिंग ना हो उसके लिए कैनाल बनाई गई है और उसका प्रोविजन क्या है वो मैंने सारी डिटेल्स वीडियो में दी हुई है, वीडियो नंबर 4 में। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमको ABCD बिल्डिंग दिखना शुरू हो जाती है। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सेंटर ऑफ धोलेरा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा दिखना शुरू हो जाता है। जैसे लोग आगरा जाके ताजमहल ना देखे, ऐसा नहीं हो सकता, वैसे ही धोलेरा आके लोग ABCD बिल्डिंग ना देखे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही आप धोलेरा नोटिफाइड एरिया में एंटर होंगे या कोई भी डायरेक्शन से धोलेरा नोटिफाइड एरिया में, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, वैसे ही आपको ABCD बिल्डिंग दूर से ही दिखना शुरू हो जाएगा। 9 एकड़ में फैला हुआ ये ABCD बिल्डिंग नॉलेज एंड IT जोन में पड़ता है और इसके आसपास ग्रीन स्पेस भी रखा गया है। ABCD बिल्डिंग 55 मीटर के रोड पे है जो डायरेक्टली कनेक्ट होगा एक्सप्रेसवे से। टोटल 36,000 स्क्वायर मीटर के बिल्टअप का ये बिल्डिंग है जिसमें सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम रहेगा। ये रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल्डिंग बनेगा और इसको लीड गोल्ड का रेटिंग मिला हुआ है। 72.31 करोड़ की लागत से बड़ौदा की क्यूब कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये बिल्डिंग बनाया है और इसी बिल्डिंग में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगा, यानी कि आपको सारे क्लियरेंस यही बिल्डिंग पर मिलेंगे और आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्डिंग G+8 यानी कि 8 माले का होगा और इस बिल्डिंग के पीछे हेलीपैड भी रखा गया है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे हेलीपैड है तो कितनी जगह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपालिटी या कलेक्टर ऑफिसेस में आपको हेलीपैड देखा गया है। तो यही उदाहरण है एक स्मार्ट प्रोएक्टिव मैनेजमेंट का जो इस शहर में रहने वाला है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं धोलेरा एरिया में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी हुई है और दूसरी भी बहुत सारी बिल्डिंग्स आ रही है। रेसिडेंशियल फ्लैट्स का भी कंस्ट्रक्शन काम चालू हो रहा है। ऐसे ये रूरल एरिया था, लेकिन अगर ये बिल्डिंग्स ही यहाँ पे गवाही दे रही है कि कुछ बड़ा बनने वाला है। दोस्तों,
ये 55 मीटर का 55 मीटर का रोड है जो डायरेक्ट आपको टोरेंट पावर स्टेशन, जो ये 22 स्क्वायर किलोमीटर एक्टिवेशन जोन में पावर सप्लाई करेगा, वहाँ ले जाएगा। उसके अलावा यहाँ अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो आपको कैनाल भी मिलेगी, जो मेन कैनाल जिसके बारे में मैंने आपको यूट्यूब वीडियोज़ में जानकारी दी है, जहाँ पे क्रिएटिवनेस सारी यहाँ की खिलेगी और दोनों बाजू लैंडस्केपिंग और एकदम यहाँ का जो है जो धपधपता एरिया बनने वाला है, वाइब्रेंट एरिया बनने वाला है कैनाल का, वो भी हम यहाँ से सीधा जाके देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा जो साथ देने वाले उन लोगों को मैं बुलाऊंगा, नीरव ओझा मेरी टीम के जो यहाँ पे रहने वाले हैं, और फिर गौरांग परमार और सीमा अमीन। तो दोस्तों ये मेरे टीम मेंबर्स हैं जो आपको इस कार्य में जानकारी देने में मेरा साथ देने वाले हैं। थैंक यू। एक्टिवेशन जोन में एंटर होते हैं तो ये 18 मीटर का रोड है, और ये 18 मीटर का रोड यहाँ का सबसे छोटा रोड 18 मीटर का है, और इसके दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि फुटपाथ दिया हुआ है। ये धोलेरा TP2 का ईस्ट पार्ट है एक्टिवेशन जोन, और यहाँ पे आप रोड देख सकते हो। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमको सब स्टेशन भी दिखेगा। तो दोस्तों हम जैसे देख सकते हैं कि रोड के दोनों तरफ ना केवल फुटपाथ दिए हुए हैं, लेकिन साइकिल ट्रैक की भी जगह दी है और शेडेड पेडेस्ट्रियन वॉक के लिए भी जगह दी गई है। इसकी अर्बन प्लानिंग की भी डिटेल्स मैं आपको अगले मेरे जो वीडियोस बनने वाले हैं उसमें डिटेल में देने वाला हूँ। लेकिन यहाँ जानने की जरूरत ये है कि प्रैक्टिकली ये बनना चालू हो चुका है, तो जब वो वीडियो आप देखेंगे तो आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमको ERS बिल्डिंग दिख रही है, ये है एलिवेटेड रिजर्वर सर्विस। तो यहाँ पे ओवरहेड टैंक भी आएगी, यहाँ पे वाटर स्टोरेज का काम किया जाएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको टोरेंट का सब स्टेशन दिखेगा। यहाँ सारे धोलेरा में टोरेंट के द्वारा अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी डिटेल भी मैंने आपको वीडियो 4 में दी गई थी। ऐसे धोलेरा में टोरेंट के 3 सब स्टेशन है जो पूरे एक्टिवेशन एरिया को बिजली सप्लाई करेंगे। आप लोगों को हमने बताया था कि धोलेरा का जो 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अभी जो एक्टिवेशन जोन जिसको बोला जा रहा है, जिसका आपने हमारा वीडियो देखा, जहाँ पे पेडेस्ट्रियन वॉकवे आपने देखे, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लान देखा, तो उसके साथ साथ अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे टोरेंट पावर में। दोस्तों ये टोरेंट पावर के प्लांट के ऊपर हम लोग अभी खड़े हैं और यहाँ पे हम आगे की जानकारी लेंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी वो इलेक्ट्रिक सप्लाई पूरे धोलेरा के एक्टिवेशन एरिया, 22 स्क्वायर किलोमीटर जो एक्टिवेशन एरिया है वहाँ पे ये टोरेंट पावर की सप्लाई होगी। तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा यहाँ की प्रोजेक्ट हेड को, जो देसाई साहब हमारे साथ मौजूद है। वो आपको बताएंगे कैसे ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे काम करेगा, कैसे ये प्लांट काम करेगा और कितनी यहाँ पे बिजली ये एक्टिवेशन जोन में दी जाएगी। तो देसाई साहब आपका स्वागत है हमारे अमानी ग्रुप में। हम लोग देसाई साहब जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट, ये जो प्लांट आप यहाँ पे जो हेड कर रहे हैं, तो उसमें मेन क्या काम है और कितनी बिजली की सप्लाई यहाँ से होगी सर? जो पर्टिकुलर ये स्ट्रक्चर 220 kV GIS है, उसके सामने 125 MVA ट्रांसफार्मर है, इसके सामने 20 MVA ट्रांसफार्मर है और वो 33 kV GIS बिल्डिंग है। पर्टिकुलर जेटको के द्वारा यहाँ पावर दिए जाएगा, इसमें से इसमें ट्रांसफर होके पूरी जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसके लिए पूरा उसने इधर अंडरग्राउंड डक्ट बना हुआ है, पावर डक्ट, जहाँ से इधर पावर सप्लाई होके जो भी यूनिट को जो पावर चाहिए वो इधर से दिया जाएगा। पूछना चाहूँगा कब तक ये प्रोजेक्ट का काम खत्म हो जाएगा? ये प्रोजेक्ट की टाइम लिमिट 16 महीने की है। हम लोग का स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 15 जून 2019 में स्टार्ट हुआ था और अभी हमारा लगभग 45% काम कंप्लीट हो गया और हमको ये लगभग अक्टूबर महीने में इसको कमीशनिंग करनी है। तो ये कितने लागत में ये पूरा प्रोजेक्ट? ये टोटल जो हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 31 करोड़ है, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट जो टोरेंट का इसमें इक्विपमेंट आएगा उसके साथ वो 150 से 200 करोड़ की लागत लगेगी। दोस्तों ये जानने वाली आप लोगों के लिए इंक्वायरी है बहुत अच्छी कि 150 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट टोरेंट पावर की ओर से यहाँ पे लगाया जा रहा है, जिसके अंदर देसाई साहब ने हमको ये इन्फॉर्मेशन दी है। हम देसाई साहब का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आज उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और हमको ये पूरे प्रोजेक्ट की इतनी अच्छी जानकारी दी।
तो आप आगे देख रहे हो हम 55 मीटर की रोड पे आ गए। 55 मीटर की रोड में भी आपको साइड ट्रैक में पेडेस्ट्रियन वॉक, साइकिल ट्रैक्स, शेडेड वॉकवे, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हो कि बीच में भी जगह दी गई है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। तो ये काफी बड़ा रोड होने वाला है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये शहर का अर्बन प्लानिंग कितना सर्वश्रेष्ठ है। तो आप यहाँ जो देख रहे हैं वो पेडेस्ट्रियन वॉकवे देख रहे हैं, जहाँ पे दोनों तरफ अगर आप देखें तो यहाँ शेडेड ट्रीज लगाए गए हैं और यहाँ पे पेडेस्ट्रियन चल सकते हैं शेडेड ट्रीज के अंदर ग्रीनरी में। और यहाँ पे बीच में साइकिल वे दिया गया है ताकि लोग साइकिल में यहाँ पे जा सके, आ सके, हेल्थ अपना मेंटेन कर सके, पोल्यूशन फ्री काम हो सके। यहाँ पे साइकिल भी दी जाएगी जगह जगह पे, जो साइकिल आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इसके बाद ही जो भी डेवलपमेंट आएगा वो इसके बाद ही आने वाला है। और अभी लॉकडाउन में भी आप देख रहे हो कि यहाँ ट्रक घूम रहे हैं। अभी आप देखिए काम चल रहा है। तो लॉकडाउन के समय में भी यहाँ काम रुका नहीं है, तो ये काम लगातार चल रहा है क्योंकि हमको चाइना को हराना है और यहाँ पे कंपनियों को लाना है। तो यहाँ पे काम चालू है और हमारा देश जीतेगा दोस्तों। तो ये जो भी डेवलपमेंट आएगा वो इतनी जगह छोड़ के, ये रोड रहेगा इतनी जगह छोड़ के आएगा। और वहाँ पे आप देख रहे हो बड़े बड़े डक्ट्स, ये डक्ट्स के अंदर से जो पाइपलाइंस, वायर, ये सारा जो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये डक्ट्स के अंदर से लिया जाएगा और ये सारा कनेक्टेड रहेगा ABCD बिल्डिंग से। तो आप डक्ट्स देख रहे हो दोस्तों, ये सारे डक्ट्स जो है इसके लिए यूज किया जाएगा। यहाँ से हम मुड़ रहे हैं 30 मीटर के रोड के तरफ। तो जैसे ही हम 30 मीटर के रोड पे अंदर जाते हैं तो हमको कैनाल मिलेगी। ये जो कैनाल, जैसे मैंने आपको वीडियो नंबर 4 में बताया था, ये कैनाल एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है जो यहाँ पे इन्यूडेशन का जो इश्यू है उसको रिजॉल्व करने के लिए। उसके अलावा जैसे ही ये कैनाल बनने के बाद यहाँ पे ये सोचा गया है कि यहाँ पे लैंडस्केपिंग भी किया जाएगा, रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, रोड भी दिया जाएगा और लीनियर जो है गार्डन्स भी बनाए जाएंगे और यहाँ आर्ट और स्पेस दी जाएगी जिससे काफी यहाँ पे आर्ट का डेवलपमेंट इस सिटी में हो। तो इसको काफी पॉश एरिया की तरह डेवलप किया जाएगा। पूरा रिवर फ्रंट और लीनियर गार्डन बन रहा है। और जैसे ही हम 30 मीटर के रोड पे आगे बढ़ेंगे, बस स्टॉप दिख रहा है आपको। यहाँ पे ऐसे जगह जगह पे बस स्टॉप और ERS बिल्डिंग्स दिखेंगी और टोरेंट के भी 3 सब स्टेशन आपको दिखेंगे जो ऑलरेडी बन चुके हैं। आप देख सकते हो कहीं जगह पे रोड के काम पूरे हो चुके हैं, कहीं पे फिनिशिंग टच दिया जा रहा है और हर एक रोड पे चलने की सुविधा है, साइकिल ट्रैक है, साथ में सेडेस पेडेस्ट्रियन मतलब के ट्री शेड्स भी दिए जाएंगे ताकि आप जब चले इस शहर में तो आपको धूप ना लगे। इसका प्रावधान भी यहाँ पे दिया गया है। और अभी आप देख रहे हो आगे अगेन टोरेंट का सब स्टेशन दिख रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया 3 सब स्टेशन ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं फंक्शनल। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 70 मीटर के रोड यानी 70 मीटर के रोड पे आ चुके हैं। ये यहाँ की सबसे चौड़ी सड़क होगी और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में मेट्रो रेल के लिए जगह रखी गई है और यहाँ से लाइट ट्रेन ट्रांजिट सिस्टम भी यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए बनाई गई है, जिसका मैंने आपको वीडियो 4 में जानकारी दी है। तो दोस्तों हम साथ में ये भी देखते जा रहे हैं कि कैसा ये बनेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि क्या बन चुका है और ये कैसा दिखने वाला है आफ्टर फिनिशिंग टच। तो दोस्तों ये सबसे चौड़ी सड़क है और यहाँ पे आगे आप अगेन देख रहे हैं ERS बिल्डिंग दिख रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया जगह जगह पे आपको ये दिखेगा यहाँ पे, जिससे वाटर मैनेजमेंट होगा, स्टोरेज होगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि जब ये बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तो कैसा दिखेगा। हालांकि इसका सबसे बड़ा काम रोड बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ये काम हो चुका है। अब जो है वो बनने वाला है इसका फिनिशिंग टच, जो इतना मुश्किल नहीं है और ये बनने के बाद कैसा दिखेगा वो भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये जो पार्ट है TP ईस्ट का पार्ट है एक्टिवेशन जोन में, जो इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट लीज पे जमीन दे रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए जिनको हेक्टरों में, एकड़ों में काम करना है और जिनका करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो वो सारी कंपनियां जो है यहाँ प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगी
अब हम 65 मीटर के रोड पे आ चुके हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हो सीटीपी प्लांट है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करेगा। उसके आगे ही हम जाके एसटीपी प्लांट दिख रहा है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो हाउस होल्ड के वेस्ट को ट्रीट करेगा। तो दोनों ट्रीटमेंट प्लांट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं धोलेरा के लिए। आज हम जो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है धोलेरा का सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो वाटर प्लांट है। यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल वेस्ट वाटर होता है उसको रिसाइकल करके यहाँ पे रिसाइकल करके फिर से इसको रीयूज कर सके, वैसे प्लान्स है। ये जो भी रोड्स आप देख रहे हो, वहाँ सारे रोड्स के नीचे डक्ट्स, आईसीटी, स्टॉर्म वाटर, सारा मैनेजमेंट जो है वो लगा दिया गया है। और ये सारा एक्टिवेशन जोन लार्सन एंड टर्बो LNT बना रहा है। तो दोस्तों अब आप सीटीपी प्लांट देख रहे हैं, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। इसकी कैपेसिटी 10 mld की है और ये यहाँ के इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को ट्रीट करेगा। उसके बाजू में ही आप देख सकते हो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP, जो हाउस होल्ड के सीवेज को ट्रीटमेंट कराने के लिए बन रहा है। दोस्तों आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है CETP प्लांट, कॉमन एफ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि 160 करोड़ की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है और LNT यहाँ पे डेवलप कर रही है। CETP का जो मेन काम है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको रिसाइकल करने का काम है और टॉयलेट फ्लशिंग वगैरह। तो एक क्लीन एनवायरनमेंट के लिए ये CETP प्लांट धोलेरा SIR में बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है, जिसका आप देख सकते हो बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। दिन रात लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और 160 करोड़ के लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। तो दोस्तों ये आप सिटी जो देख रहे हो, यहाँ पे कोई रह नहीं रहा। यही है ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी और ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के बीच में अंतर। जो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है वो इतनी सारी सुविधाओं के साथ नया एक शहर बन रहा है, जबकि ब्राउनफील्ड स्मार्ट सिटी वो होता है कि जहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं और सुविधाओं का फिर विकास किया जाता है। तो दोस्तों हम अब 55 मीटर के रोड पे आ चुके हैं और यहाँ पीछे की तरफ से हम TP2 के वेस्ट के तरफ जाएंगे, जहाँ पे ABCD बिल्डिंग आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर नीम के पेड़ लगाए हुए हैं, क्योंकि ये इलाके में नीम जो है बहुत होता है। और दोस्तों ABCD बिल्डिंग के आसपास ज़्यादातर जो है वो कमर्शियल रहेगा और आपको रेसिडेंट भी वहाँ पे थोड़ा मिलेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट की। तो दोस्तों इसके लिए आप बने रहिए वीडियोस में और सारी जानकारी प्राप्त करते रहिए और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। So don't be selfish, subscribe my videos and share my videos and win t-shirt.